नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं यशवंत सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में, जिसमें हम प्रश्नावली 10.1 के आगे के क्वेश्चन को करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 10.1 के पहले और दूसरे क्वेश्चन को किया था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले तीसरे क्वेश्चन को। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तीसरा क्वेश्चन, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पास में दीवारों में एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए आकृति 10.7 में। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा, यदि इस दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुआ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन में आप लोगों को एक फिसल पट्टी का चित्र दे रखा है और वहाँ पर लिखा हुआ कीप पार्क क्लीन एंड ग्रीन, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ कीप पार्क क्लीन एंड ग्रीन और इसका क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करना है। मैंने आप लोगों के सामने एक त्रिभुज बनाया है। ये वही फिसल पट्टी है जो आपकी बुक में दे रखी थी। मैंने अपने जो काम की चीज़ है उसको यहाँ पर लिख दिया है, यानी कि इसको मैंने एक नाम दिया त्रिभुज ABC। ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसका आप लोगों को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और हमें पता है कि जब भी तीनों भुजा दे रखी हो तब त्रिभुज के क्षेत्रफल है वो हीरोइन का फॉर्मूला यूज करते हैं। ऐसा हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और हमारी जो प्रश्नावली है वो भी यही है, हीरोइन का सूत्र। तब इसका उपयोग करके इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि जब भी हमें हीरोइन का फॉर्मूला लगाना होता है तो हमें एक अर्ध परिमाप की जरूरत होती है। तो हम सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, यानी त्रिभुज ABC में अर्ध परिमाप जिसको आप लोग S से दर्शाते हो, यानी कि S से। इसका जो फॉर्मूला था वो A + B + C/2 होता है, यानी कि तीनों भुजाओं का योग बटा 2। तो तीनों भुजाओं का योग आप लोगों को दिख रहा होगा, यानी पहली कितनी है 11 मीटर, दूसरी कितनी है 6 मीटर और तीसरी कितनी है 15 मीटर। अपन 2 करोगे आप लोग, 11 और 6 17, 17 और 15 यानी 32 को आप लोग 2 से काटोगे तो आपका कितना है 16, यानी जो आपका अर्ध परिमाप आया, यानी कि जो S का बना है वो आप लोगों का आया 16। अब आप लोगों को त्रिभुज ABC यानी कि जो फिसल पट्टी है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने इसको त्रिभुज ABC माना है, इसलिए मैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ही लिख रहा हूँ। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला हम बार बार यूज ले रहे हैं। आई होप कि अभी तक आपने उस फॉर्मूले को याद कर लिया होगा, यानी कि S - A, S - B और S - C। ये आप लोगों का जो फॉर्मूला, इसको आप लोग हीरोइन का फॉर्मूला बोलते हो। S की बात करें तो S हमारा कितना है 16, यानी S का जो मान है वो 16 है। 16 में से A गया, यानी 16 में से 11 जाएगा, फिर 16 में से B गया, यानी कि 6 गया, फिर 16 में से C गया, यानी कि 16 में से C कितना है आपका 15 है। आप लोग इनको ABC को आगे पीछे कर सकते हो, यानी किसी को भी आप लोग ABC मान सकते हो। 16 एज इट इज उतारा मैं, 16 में से 11 गया तो कितना गया 5, 16 में 6 गया तो 10 और 16 में से 15 गया तो 1। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में कहा था कि आप लोगों को इसको गुना नहीं करना है, वरना आप लोग गुना करोगे तो 16 पंजे 80 और 80 को आप 10 से करो तो 800 होगा, लेकिन आप लोगों को गुना नहीं कराना है। अगर आप लोग इसको गुना कराओगे तो गुना कराने के बाद आपको रूट में से बाहर निकालना होगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आपको रूट में से बाहर निकालना है तो इनके टुकड़े करने हैं, तो हम इसके टुकड़े करेंगे और जो टुकड़ा 2 बार होगा उसको हम 1 बार बाहर निकाल देंगे। 2 × 8, या फिर मैं 16 को ऐसे करता हूँ 2 × 2, फिर 2 × 2 लिख देता हूँ, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। इसको 5 एज इट इज, 10 को लिख देते 2 × 10 और 1 को 1 ही रहने देते हैं। चलिए, यहाँ पर जो 2 है वो 5 बार है, यानी कि 2 बार आ गया, यानी कि एक जोड़ा ये बन रहा है, यहाँ पर एक जोड़ा ये बन रहा है, यानी कि 2 × 2। वैसे ही 5 का एक जोड़ा बना सकते हैं। यहाँ पर इस 10 को मैं टुकड़े में लिख देता हूँ 2 × 5, इस 10 को मैं लिख देता हूँ 2 × 5, 2 × 5। मैं लिखना भूल गया था, यहाँ पर मैं 2 लिख दिया था, यहाँ पर 5 लिख दिया। तो 5 के भी एक टुकड़ा बाहर आ गया, यानी कि 5 और अंदर बचेगा रूट में 2, यानी कि इस 2 का एक बार बाहर आया, इस 2 का एक बार बाहर आया, इस 5 का और इस 5 का बाहर आया और बाकी बचा रूट में 2। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, यानी कि 20√2 और ये सब मीटर में है तो आपका यहाँ पर क्या मीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो लिखा था कीप पार्क क्लीन एंड ग्रीन, इसका जो आपका क्षेत्रफल है वो कितना 20√2 मीटर स्क्वायर। ये है आपका आंसर और इस टाइप के इस क्वेश्चन को आपको करना था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर चौथा क्वेश्चन दिख रहा होगा,
उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा इसका परिमाप आप लोगों को 42 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी कि आप लोगों को एक त्रिभुज दे रखा है और त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है। आप लोगों को एक त्रिभुज दे रखा है और इस त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है। एक तो आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है और एक आपको 18 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी कि मान लेते हैं कि ये हमारी 18 वाली भुजा और ये हमारी 10 वाली भुजा है। इसके अलावा इस त्रिभुज का आप लोगों को परिमाप दे रखा है और आपको बोला गया कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करना है। हम त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजा होगी। तो आपको दो भुजा दे रखी है, यानी एक भुजा आपको 18 सेंटीमीटर दे रखी है, एक आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है और आपको एक परिमाप दे रखा है और परिमाप आपको दे रखा है 42 सेंटीमीटर। यानी परिमाप आप लोगों को दे रखा है 42 सेंटीमीटर, यानी जो आपका परिमाप है वो 42 सेंटीमीटर है। और भुजाएं आप लोगों को जो दे रखी है वो दे रखी है 10 और 18, यानी कि 10 और 18 ये आप लोगों को दे रखा है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप लोग तभी इसका क्षेत्रफल निकाल पाओगे जब आपके पास तीनों भुजा होगी। तो दो भुजा आप लोगों को दे रखी है, एक परिमाप दे रखा है। इस परिमाप की सहायता से हम तीसरी भुजा आराम से निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज का परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। यानी कि जो त्रिभुज का परिमाप होता है, यानी त्रिभुज ABC का जो परिमाप होगा, त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप आप लोगों को दे रखा है और वो कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर दे रखा है। और हमें पता है कि त्रिभुज ABC का जो परिमाप होगा वो तीनों भुजाओं का योग होता है, यानी कि AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू आप लोगों को 42 दे रखा है। AB की वैल्यू आप लोगों को 18 सेंटीमीटर दे रखी है। BC की वैल्यू आप लोगों को ज्ञात करनी है, यानी हम BC एज इट इज उतारते। CA की वैल्यू आप लोगों को 10 दे रखी है और यहाँ पर कितना आप लोगों को देखा 42। 18 और 10 को मैं जोड़ूंगा तो कितना हो गया 28, यानी कितना होगा 28 और यहाँ पर कितना होगा 42। अगर इसको मैं उस तरफ भेजूँगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी BC इक्वल टू 42 माइनस 28 और ये आया 14। यानी जो आपकी तीसरी भुजा आई है वो कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर आ गई है। 42 में से अगर आप लोग 28 को घटाओगे तो आपको कितना आ गया 14, यानी आपकी जो ये वाली भुजा है वो आ गई है 14 सेंटीमीटर। ये आपकी तीसरी भुजा है। अब जब हमें तीनों भुजा दे रखी हो तो हम क्या करते हैं, इसका परिमाप निकालते, सॉरी अर्ध परिमाप निकालते और अर्ध परिमाप से हम हीरोइन के फॉर्मूला के अंदर रखकर हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम अर्ध परिमाप वापिस नहीं निकालेंगे, हमको यहाँ पर परिमाप दे रखे, इसी परिमाप को हम आधा करेंगे, यानी कि जो परिमाप दे रखा है उसका हम आधा करेंगे, यानी कि अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो आप 18 और 10 को जोड़ोगे तो 28 और 28 से 14 को जोड़ोगे तो 42 आएगा। 42 में आप लोग वापस 2 का भाग दोगे तो अब इसी में वापस 2 का भाग दे रहे हैं, यानी कि जो अर्ध परिमाप है वो परिमाप का हम आधा कर लेंगे। अगर हम 42 को 2 से काटें तो कितना होगा 21 सेंटीमीटर। ये जो 21 सेंटीमीटर है ये हमारा अर्ध परिमाप है। और अब हम निकालेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इस बार मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट समझने की कोशिश करना। यानी कि आपका होता है S, यानी S के ऊपर कितना का 21, S माइनस A यानी कि 21 माइनस 18, S माइनस B यानी कि 21 माइनस 14 और होता है S माइनस C यानी कि 21 माइनस 10। ये मैंने फॉर्मूला लगाया नहीं है, अभी तक आप लोगों को फॉर्मूला याद हो गया होगा। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट की है 21 एज इट इज। अगर 21 में से 18 गया तो कितना होगा 3, 21 में से 14 गया तो कितना होगा 7 और 21 में से 10 गया तो कितना होगा 11। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आप लोग डायरेक्ट गुना करके नहीं निकालोगे, पहले हम इसके टुकड़े करेंगे। तो हम इसके टुकड़े कर सकते हैं 7, 21 के 3 इंटू 7 और 3 एज इट इज, 7 एज इट इज और 11 के कोई टुकड़े होते हैं तो 11 एज इट इज। एक जोड़ा ये बना 3 का और एक जोड़ा बना 7 का, यानी 3 इंटू 7 बार और रूट में कितना होगा 11। इसको आप लोग लिख सकते हो 7 या 21 और ये रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लोगों का इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो कि आप लोगों को निकालना था। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और इसका परिमाप 540 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक त्रिभुज दे रखा है और इस त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दे रखा है और वो अनुपात आपको दे रखा है 12:17:25, यानी कि आपको भुजाओं का अनुपात दे रखा है और साथ ही आप लोगों को परिमाप दे रखा है। परिमाप आपको दे रखा है 540 सेंटीमीटर। ये चीज़ आप लोगों को दे रखी है। यानी कि आप लोगों को बोला है कि भाई कि त्रिभुज, कोई त्रिभुज है, मान लिया हमने कि भाई वो त्रिभुज हमारा ABC है, यानी कि ये त्रिभुज हमारा ABC है।
इसकी भुजाओं का अनुपात आप लोगों को दे रखा है 12, 17 और 25, और इसका आप लोगों को परिमाप दे रखा है, और आपको बोला है कि जो ये त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है, यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो आप लोगों को बताना है। आप लोगों को पता है कि आप लोग क्षेत्रफल तब निकाल पाओगे जब आपके पास त्रिभुज की तीनों भुजा होगी, और त्रिभुज की तीनों भुजा निकालने के लिए आप लोगों को उनका अनुपात दे रखा है। ये रियल भुजा नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो आपको ये दे रखा है ये अनुपात है। आप लोग इस क्वेश्चन को गलती ना करें, और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से, यानी कि जो आपकी वार्षिक परीक्षा है उसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो 5वां क्वेश्चन है ये आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तब डायरेक्ट इनको ही भुजा मान लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और वो क्वेश्चन आपका गलत होता है। तो ये भुजा नहीं है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है, आपको बीच में अनुपात का सिंबल दिख रहा होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप लोगों को इन अनुपात को आपको भुजा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करने के बाद आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी आपको अनुपात दे रखा होता है, यानी कि जब भी आप लोगों को अनुपात दे रखा होता है तो आप उस अनुपात को x मानते हो। जब भी आप इस अनुपात को हटाओगे तो आप x लिखोगे उसके साथ में, या फिर y लिखोगे, या कोई भी आप लोग चल लिख सकते हो। तो हम मान लेते हैं कि माना आपकी जो पहली भुजा है, हम मान लेते हैं भाई कि माना पहली भुजा, क्योंकि मैं इस अनुपात को हटाऊंगा तो हटाने पर एक वेरिएबल आएगा, यानी कि एक चर आएगा, और चर का हमको मान निकालना पड़ेगा। उस मान को निकालने के बाद हम अपनी भुजा निकाल पाएंगे। माना पहली भुजा, यानी त्रिभुज की पहली भुजा, माना त्रिभुज की पहली भुजा यानी कि a कितना है आपका 12x, यानी कि जब भी अनुपात हटेगा तब एक चर आएगा, वो चर आप लोग x मान सकते हो, y मान सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो मान सकते हो। तो मैं यहाँ पर x मान रहा हूँ। वैसे ही त्रिभुज की दूसरी भुजा होगी, यानी कि दूसरी भुजा आप b मानोगे, दूसरी भुजा आप लोगों की b जो आपको दे रखी है 17 अनुपात, यानी कि अनुपात हटेगा तो कितना आएगा 17x। वैसे आपकी जो तीसरी भुजा होगी, यानी कि आपकी जो तीसरी भुजा है वो आपकी होगी 25x, और उसको आप लोग बोलोगे c। क्या बोलोगे आप लोग? c, और c कितना होगा 25x। ये आप लोगों ने भुजा निकाली है। पहले आप लोगों को अनुपात दे रखा था, इस अनुपात की सहायता से आपने भुजा निकाली। भुजा में आप लोगों को दिख रहा होगा x आ रहा, अगर इस x का मान हमको मिल जाए तो हमारी भुजा ऑटोमेटिक आ जाएगी। इस x का मान निकालने के लिए आप लोगों को परिमाप दे रखा है, और आप लोगों को पता है कि जो त्रिभुज का परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है, यानी त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है a + b + c। त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो तीनों भुजाओं का योग होगा। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि त्रिभुज का जो परिमाप है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। तो हमारा जो परिमाप है वो आप लोगों को 540 दे रखा है। आपने जो a माना वो 12x माना है, b माना वो 17x माना है, और c आपने जो माना है वो 25x माना है। 12x + 17x + 25x को आप लोग जोड़ोगे तो आपका आएगा 54x। कितना आएगा? 54x, और यहाँ पर आप लोगों को देगा 540। आप लोगों को x की वैल्यू निकालनी है तो ये x यही रहेगा, ये जो 54 है ये इसके भाग में चला जाएगा, यानी कि जो गुणा में है वो इसके भाग में चला जाएगा, और आप लोग 540 में 54 का भाग दोगे तो कितना आएगा 10, यानी जो आपका x का मान आया, यानी कि जो x का मान आया वो आपका 10 आया है, और ये x का मान हम लोगों को निकालना था। इसी x के मान को अगर मैं इधर रखता हूँ तो आपकी पहली भुजा आएगी, इधर रखूँगा तो मैं दूसरी भुजा आएगी, इधर रखूँगा मैं तीसरी भुजा आएगी। तो मैं इसी त्रिभुज की तीनों भुजा निकाल रहा हूँ, यानी कि त्रिभुज की पहली भुजा यानी कि a। आप लोग लिखोगे इसको हिंदी में पूरा, त्रिभुज की पहली भुजा a। तो a का मान होगा वो आप लोगों का होगा, यानी कि a = 12 × x में लिखूँगा 10, तो कितना 120, यानी कि ये आपका a का मान है। वैसे त्रिभुज की दूसरी भुजा यानी कि b का जो मान होगा वो कितना होगा 17 × 10, यानी कितना होगा 170, ये आपकी दूसरी भुजा है। वैसे आपकी जो तीसरी भुजा होगी वो होगा 25 × 10, यानी कि 250। ये आ गया आपकी पहली भुजा, ये आ गया आपकी दूसरी भुजा, ये आ गया आपकी तीसरी भुजा। ये है आपकी 120, ये है आपका 170, और ये है आपका 250। ये आ गया आपकी तीनों त्रिभुज की तीनों भुजा। अगर आपको त्रिभुज की तीनों भुजा निकाल के दे दी तो अब आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, यानी कि आप अर्ध परिमाप निकालोगे और फिर आप हीरोइन के फॉर्मूले के अंदर मान रख के आप लोग क्षेत्रफल निकालोगे। आप लोगों को परिमाप दे रखा है तो अर्ध परिमाप आप लोग को s = a + b + c नहीं करना है, आप लोग को इसका ही आधा करना है। यानी कि जो परिमाप है इस परिमाप को मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट अर्ध परिमाप, यानी कि अर्ध परिमाप s = 540/2, क्योंकि परिमाप का आधे अर्ध परिमाप होता है। तो आप लोग इसको काटोगे तो 2 के पड़े से 4 गया 2 बार, फिर 14 गया 7 बार, ये यानी कि 270 आया आप लोगों का परिमाप, 270 सेंटीमीटर। ये आप लोगों का परिमाप है। ये भी सभी भुजाएं सेंटीमीटर में आई है, आप लोग सेंटीमीटर यहाँ पर लगा देना।
अब आप लोगों को बोला है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो क्या होगा। अर्ध परिमाप आपके सामने, भुजा आप लोगों के सामने, तो हम हेरोन के फॉर्मूले के अंदर मान रखकर इसको आराम से निकाल सकते हैं। जगह की शॉर्टेज होने के कारण आप इसको इतना सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं इसको वॉच करके फिर आपका क्षेत्रफल निकालता हूँ। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और जो अर्ध परिमाप हमारा आया था उसको मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया। अब इधर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर मान रखूँगा, क्योंकि आप लोगों को भी अभी तक फॉर्मूला याद हो गया होगा, यानी कि 270 एस माइनस ए 270 माइनस 120 एस माइनस बी 270 माइनस 170 एस माइनस सी 270 माइनस 250। ये आप लोगों ने ए बी सी के मान रख दिए, यानी कि पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा के मान आप लोगों ने रख दिए। 270 एज इट इज उतरेगा, 270 में से 120 गए तो इंटू में आएगा 150, 0 का 0, 7 में से 2 गए 5 और 2 में से गए तो 1। 270 में से 170 गया तो आपका बचेगा 100। वैसे ही 270 में से 250 गया तो आपका बचेगा 20। ये आ गया आपका माइनस करने के बाद मान। अब आप लोग चाहो तो इसको गुना करा के रूट में से बाहर निकाल सकते हो, लेकिन मैंने आप लोग को बताया कि आप लोग रूट में गुना करा कर नहीं निकालोगे, आप लोग पहले इसके टुकड़े करोगे। तो हम इसके टुकड़े करेंगे। 270 को मैं लिख सकता हूँ 27 इंटू 10, 270 को मैं लिख सकता हूँ 27 इंटू 10। इस 27 को भी आप लोग लिख सकते हो 9 इंटू 3, यानी कि मैं लिख देता हूँ इसको, चलो 3 इंटू 3, यानी कि 3 तिया 9 और 9 तिया 27, और 27 को अगर मैं 10 से करता हूँ तो कितना होगा 270, यानी कि ये इसका केवल इतने का आया। वैसे मैं 150 का भी निकाल सकता हूँ मैं। चलो आप लोग लिख सकते हो इनको 3 इंटू 5, आप लिख सकते हो इसको 3 इंटू 5, यानी 3 पंजे 15 इंटू 10, आपका हो गया 150। 3 पंजे 15, 15 तो 150। आप लोग 100 को लिख सकते हो 10 इंटू 10, आप लोग 20 को लिखोगे 5 इंटू 4, यानी कि 2 इंटू 2, ये आ गया आपका 20 का, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। 10 को 10 से करोगे 100, 10 को 5 से करोगे तो 50, 50 को 3 से करोगे तो 150, फिर इसका करोगे तो 270। अब आप लोगों को देखना क्या क्या चीज़ घुमाते हैं, यानी कि एक बार 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी कि 2 बार 3 बार आएगा, 4 बार तो 2 बार 12 आएगा। वैसे 10 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि 2 बार 10 12 आएगा आप लोगों का। वैसे आप लोगों का ये 1 2 है और एक आपका 5 है, ये चीज़ आपकी टोटली बाहर आ गई, यानी कि जो जितना भी था वो सब कुछ बाहर आ गया अंदर से। 3 तिया 9 और 10 को इससे करोगे तो 100 और इसको इससे करोगे तो 2 पंजे 10। 9 को अगर 100 से गुणा करा होगा तो 900 होगा और 900 को अगर 10 से गुणा करा होगा तो 9000 होगा। ये है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जब भी क्षेत्रफल होता है उसकी इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, यानी जो चीज़ भी होगा वो स्क्वायर में आएगा। तो ये है आपका 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आप लोगों का 5वां क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को अनुपात व परिमाप दे रखा था। इसकी सहायता से आप लोगों ने भुजा निकाली और फिर भुजा से अर्ध परिमाप और परिमाप से आप लोगों ने इसका क्षेत्रफल निकाला। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोगों को आपकी अर्धवार्षिक की परीक्षा के प्रश्न पत्र में देखने को मिल सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार आप वापस थोड़ा सा आगे कर देख सकते हो, ताकि इस क्वेश्चन में आप लोग कोई डाउट ना रहे। और इस क्वेश्चन को आज ही जिस टाइम आप देख रहे हो उसी टाइम इसको कंटेस्ट कर लो। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जो है आपकी इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। जैसा कि प्रश्न संख्या 6 आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही होगी। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आप लोगों को एक त्रिभुज दे रखा है जिसका आप लोगों को परिमाप दे रखा है, यानी कि एक त्रिभुज आप लोगों को दे रखा है, एक त्रिभुज आप लोगों को दे रखा है, यानी कि मान लो ये त्रिभुज है और इसका जो परिमाप है वो आप लोगों को दे रखा है 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो परिमाप है वो आप लोगों को कितना 30 सेंटीमीटर आप लोगों को दे रखा है, यानी ये हो गया आपका परिमाप। इसके अलावा आपको बोला है कि जो इसकी भुजा है वो आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो भुजा है वो आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, यानी भुजाएं बोला है। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, या फिर नॉर्मल सा त्रिभुज कौन सा होता है। अगर मैं नॉर्मल से त्रिभुज की बात करूँ तो उसकी तीनों भुजा अलग अलग होगी। अगर मैं समद्विबाहु की बात करूँ, अगर मैं समद्विबाहु त्रिभुज की बात करूँ, यानी कि समद्विबाहु की, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। द्वि का मतलब क्या होता है? दो। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, यानी कि समान दो भुजा वाला त्रिभुज जिसकी भुजा दो होगी, यानी कि भुजा तो तीन ही होगी लेकिन दो भुजा समान होगी, वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा।
वैसे एक त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज हो सकता है एग्जाम में ये ना पूछ कर आप लोगों को ये पूछ लेवे, समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब समान और बाहु का मतलब भुजा, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो उसको आप लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो उसको आप लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हो। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन है उसमें ये वाला बोला आपको कि एक त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी लंबाई आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है, अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, यानी किन्हीं दो भुजाओं का मान बराबर होगा। तीसरी भुजा आप लोगों को निकालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर उसने परिमाप दे रखा है और दो भुजा दे रखी है, तो परिमाप की सहायता से आप लोग तीसरी भुजा निकालोगे। मान लो एग्जाम में समद्विबाहु ना बोलकर आप लोगों को बोले कि समबाहु है और बोला समबाहु, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो आप लोगों को तीनों 12 करनी पड़ेगी क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ। एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है उसमें समद्विबाहु भी हो सकता है और समबाहु भी हो सकता है। तो हमने बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुज एक त्रिभुज ABC है जिसकी बराबर दो भुजा है, तो बराबर दो भुजा हमने एक ये मानी और एक ये मानी और इसको हमने 12-12 कर दिया। और अब हम बात करेंगे हमारी तीसरी भुजा की। तीसरी भुजा आप लोगों को पता है परिमाप दे रखा है, यानी कि परिमाप क्या होगा, यानी त्रिभुज ABC का जो परिमाप है, त्रिभुज ABC का परिमाप आप लोगों का तीनों भुजाओं के बराबर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। यानी त्रिभुज ABC का भुजा इक्वल टू A + B + C, यानी ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है जिसको हम निकालेंगे। परिमाप आप लोगों को दे रखा है 30, आपका A का जो मान है वो 12, B का मान है वो भी कितना 12 और C का मान आप लोग निकालोगे। 30 है यहाँ पर, 12 और 12 को आप लोग जोड़ोगे तो 24 होगा प्लस का C। अगर मैं इसको स्टेप ट्रांसफर करूँगा 30 में से 24 गया, यानी कि C का मान आया 6 सेंटीमीटर, यानी जो C का मान आया वो कितना 6 सेंटीमीटर। 30 में 24 जाएगा तो 6 सेंटीमीटर। अगर मैं अर्ध परिमाप की बात करूँ, अगर मैं अर्ध परिमाप की बात करूँ मैं तो S बराबर तीनों भुजाओं का योग बटा 2 होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को परिमाप दे रखा है और परिमाप कितना है 30 और इसको 2 से भाग करेंगे कितना है 15, यह आ गया 15 सेंटीमीटर आप लोगों का परिमाप। आप चाहो तो इन तीनों को निकाल सकते हो, 12 12 24, 24 और 6 को जोड़ोगे 30, 30 में आप लोग 2 का भाग दोगे तो 15 ही आएगा। हमने डायरेक्ट इसको इससे निकालना है, जैसे आपको सूटेबल लगे, जैसे आपकी इच्छा करे वैसे आप लोग कर सकते हो। अब त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल की बात करें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, पुनः मैं फॉर्मूला नहीं रख रहा हूँ, मैं फॉर्मूला आप लोगों को बता चुका हूँ पहले, आप लोगों को फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो S यानी कि 15, S - A यानी कि 15 - 12, S - B यानी कि 15 - 12, S - C यानी कि 15 - 6, ये मैंने फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुटअप करा दी। 15 का मान एज इट इज रखा मैंने, 15 में से 12 गया 3, यहाँ पर भी कितना लगा 3 और 15 में 6 गया था कितना आएगा आपका 9, 15 में से 6 गया था आपको कितना आएगा 9। यहाँ पर अगर मैं 15 के टुकड़े करूँ मैं तो 3 × 5 टुकड़ा होगा, यानी 3 × 5, 3 × 5 = 15। इस 3 को मैं एज इट इज रहने दे रहा हूँ और इस 9 को भी मैं 3 × 3 लिख रहा हूँ, मैं 3 × 3। ये पूरा एक जोड़ा बना, यानी कि ये बार आएगा, पूरा जोड़ा ये बना, ये बार आएगा और ये अंदर आएगा, यानी कि कितना बार आएगा 9 बार आएगा, यानी एक 3 और एक 3 और अंदर कितना बचा रूट में 15, ये बचा आप लोग का। तो 3 × कितना होगा 9 और ये कितना होगा √15। आप लोग चाहो तो √15 को निकालना है, हालांकि आप लोग को वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 इनकी वैल्यू याद होती है, लेकिन हम √15 को ऐसा कैसे रखेंगे। और ये है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है आप लोग का आंसर। इस टाइप से आप लोगों को ये सभी प्रश्न करने थे। आई होप कि आप लोगों को प्रश्न संख्या 3 से लेकर 6 तक जो मैंने अभी आप लोगों को करा है, जिसमें आप लोगों का 5वां क्वेश्चन, ये 6ठा क्वेश्चन में कहाँ पर क्या चेंज हो सकता है वो एग्जामिनर है, यानी कि जो प्रश्न पत्र आप लोगों को बनाएगा वो समद्विबाहु की जगह समबाहु भी लिख सकता है, और नॉर्मल सा त्रिभुज तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में दे रखा है, ऐसा भी आप लोगों को दे रखा है, दे सकता है। तो आप लोगों को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आप लोगों को समझने में कोई कन्फ्यूजन होता है या फिर कुछ ऐसा डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उस डाउट को जरूर लिखें, मैं उस डाउट का रिप्लाई अगले वीडियो में आप देने की कोशिश जरूर करूँगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके जो सहपाठी है या साथी है उनको शेयर भी जरूर करें, ताकि कि जो फ्री का कंटेंट है उसका लाभ वो लोग भी उठा पाए और आप लोग भी इसको अच्छे तरीके से उठा पाओ। तो धन्यवाद।